नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश के नीमच कलेक्टर कार्यालय में आज किसान जो है नीमच सहित मंदसौर और पिपला मंडी के किसान लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। दरअसल विरोध जो था चाइना लहसुन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब किसानों के आरोप है कि भारत में बाहर से जो चाइना लहसुन जो है वो अवैध तरीके से प्रवेश की जा रही है और नीमच में भी इस लहसुन को लेकर व्यापार किया जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारी जो है बाहर से चाइना लहसुन को मंगवाते हैं, जिसके बाद में पैकेट बनाकर उसको छोटे दुकानदारों से लगाकर आम लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। चाइना लहसुन जो है वो आम लोगों की सेहत को लेकर भी हानिकारक है। इसको लेकर और साथ किसानों को भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। इसको लेकर किसानों ने आक्रोश व्यक्त करा। धरना प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हम सब किसान यहाँ नीमच कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। सारे नीमच जिले के अलग अलग एरिया से हम किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा सरकार से एक ही मांग है कि चाइना का जो लहसुन आ रहा है इल्लीगल तरीके से, जो 2014 में भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित करने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो खाने लाने योग्य नहीं था और उसमें रसायन युक्त उसमें केमिकल फंगस युक्त जो था उसकी वजह से उसको प्रतिबंधित किया गया था। अब ये भारत देश के अंदर भारत में अलग अलग बॉर्डरों के माध्यम से वाघा बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, सब अलग अलग बॉर्डरों से ये भारत के अंदर प्रवेश हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत भारी आर्थिक नुकसान दिया जा रहा है और भारत की जनता को स्वास्थ्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भारत सरकार की कर की जो व्यवस्था है रेवेन्यू, उसका भी बहुत भारी मात्रा से नुकसान किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार के ही कुछ आला अधिकारी उसके मिलीभगत से इस प्रकार से ये जो काम है, ये इसका क्रियाकलाप किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिन में लहसुन के दाम लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के दाम जो है वो गिर गए हैं। उसका कारण एक ही है, ये चाइना लहसुन। जिस स्पीड से चाइना लहसुन आ रहा है भारत के अंदर, आज किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, कहाँ के किसान और क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ सरकार से एक ही मांग है हमारी। सारे किसान नीमच जिले के एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हमारे मंदसौर के भी हैं और पिपला मंडी एरिया के भी हमारे साथ में किसान आए हुए हैं। हम सिर्फ एक ही सरकार से मांगे कि चाइना लहसुन जो इनलीगल तरीके से जो आ रहा है और भरे पड़े जो गोदामों के अंदर ये शिफ्टिंग हो रहा है और वहाँ से रीपैकिंग होके अलग अलग एरियो में अलग अलग गोदामों में जाकर ये माल बिक रहा है, अलग अलग आम नागरिकों के पास जाके बिक रहा है, तो वो उसकी जांच की जाए और उसको जांच में अगर वो चाइना लहसुन पाया जाता है तो उसका नष्टीकरण किया जाए और जो लोग मंगवा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कब तक बने रहेंगे, क्या कुछ प्रदर्शन है? देखो, हमारी मांग है कि ये इस प्रकार का चाइना लहसुन जो आ रहा है, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम 3 दिवस का कलेक्टर महोदय को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 3 दिवस के अंदर हमारी किसी प्रकार की मांग पूरी नहीं करी जाए तो हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में बदलेंगे और हम रोड जाम करेंगे। आज भी नीमच में और मंदसौर में कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो तस्कर का कार्य कर रहे हैं। उनके गोदामों में माल भरा हुआ पड़ा है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उनके अगर गोदामों की छापामारी की जाती है तो वहाँ से माल बरामद किया जाता है। अगर माल बरामद होता है तो सरकार से मेरा गुजारिश, अनुनय, विनय, निवेदन है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। व्यापारियों के नाम पता है आपको या कोई व्यापारी? देखो, मैं व्यापारी के नाम तो सबके सामने खुल के नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास एविडेंस आ रहे हैं इन व्यापारियों के, मेरे पास इनके प्रूफ मिल रहे हैं। मैं इनके आला अधिकारी, जो भी आला अधिकारी है, उन तक ये खबर मैं उन तक पहुँचाऊँगा और उनके नाम बिल्कुल उनके सामने प्रेषित करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। सीएम मोहन यादव माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, दूसरी तरफ जो हितग्राही हैं किस प्रकार से उनकी खाते की जमीनों पर भी कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं। ऐसा एक मामला जावद क्षेत्र के जगेपुर मीणा पंचायत का सामने आया, जहां पर दबंग जो कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पंचायत का महिला सरपंच का पति जो है समृतमल मीणा पर आरोप लगे हैं। दरअसल फरियादी जो है मोहम्मद अहमद जो है सरवानिया निवासी, वह जन सुनवाई में पहुंचे। बताया कि पिता के नाम पर जमीन को बुआई के लिए सरपंच बनने से पहले समृत मीणा को दिया गया था, जिसके बाद में उसने खरीदने की बात करी लेकिन कोई भुगतान नहीं करा। जिसके बाद में किस प्रकार से सरपंच बनते ही समृत मीणा द्वारा किसान की जमीन पर
कब्जा कर लिया गया। सालों 3 साल से उस कब्जे पर किसान जो है वो परेशान हो रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। तहसील न्यायालय से एक आदेश भी हुआ है, जिसको बता दें कि 8वें माह का ये आदेश है। तस्वीरों में आप देखेंगे जहां पर तहसील न्यायालय से आदेश हुआ है, बेदखली आदेश किया गया, किसान को कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक उसे कब्जा नहीं मिला। हालांकि राजस्व विभाग जो है इसको लेकर जल्द उसे कब्जा दिलाने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से समरथमल मीणा जो है सरपंच पति की दबंगई देखी जा रही है। किसान जो 3 साल से परेशान, उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और किसान जो उसकी आर्थिक तंगी से परेशान होकर चल रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं सरवनिया महाराज का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम मोहम्मद गुलाम नबी है। हमारी जगहपुर मीणा में 11 बीघा जगह है, 11 बीघा कुछ ऊपर जगह है, जो समरथमल मीणा को बुआई पर दी थी। जो समरथमल मीणा ने सरपंच बनते ही मतलब उस पर अवैध कब्जा कर लिया। उसको मतलब बेचने के हिसाब से भी दी थी, तो उसने मतलब पूरे पैसे भी नहीं दिए, ना टेम पे रजिस्ट्री करवाई और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। और हम इसकी शिकायत कलेक्टर साहब को, प्रशासन को, तमाम अहदेदारों को दी और हमने तहसील में मतलब कार्रवाई की, तो तहसीलदार मैडम ने मतलब फैसला भी दे दिया। उसमें दिया कि उस सरपंच को उस ज़मीन से हटाया जाए, न हमारी ज़मीन हमें सौंप दी जाए। लेकिन इस पर नीचे आर्डर देने के बाद नीचे वाले अहदेदारों ने मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। क्या बोलते हैं मैडम? मैडम बोलते हैं कि हमने हमारी आप ये कर दी है, हमारी तरफ से आर्डर निकाल दिया है, लेकिन नीचे वाला अगर स्टाफ ये कार्रवाई नहीं करता है तो हम क्या करें। आप किसान है, किस तरह परेशान है, क्या स्थिति है? साहब, हमारी स्थिति बहुत डाउन है। हमारी माँ बीमार थी, इसके चक्कर में वो मतलब इंतकाल हो गया उसका। और हमारे गरीबी हालत है, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे पापा मम्मी बाल बच्चे सब इसी खेती के आधार पर टिके हुए हैं और हमारे भूखे मरने की मोहब्बत आ गई। साहब, हम चाहते हैं हमें हमारी ज़मीन मिल जाए वापस। क्या नाम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र के जो पीड़ित ग्राहक जो हैं, आज 17 लोग एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन में मांग करी गई कि इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जल्द से जल्द सील किया जाए, बंद किया जाए। पीड़ित पक्ष के आरोप है कि उन्हें किस प्रकार से लोन दिया जाता है, जिसके बाद वसूली के नाम पर उनसे अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। लगातार परेशान है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। आम लोगों का कहना है कि जब उन्हें ऋण दिया जाता है, ऋण के बाद उन्हें हिसाब नहीं बताया जाता, मन माफिक पैसे वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर पीड़ित किसान परेशान है। उन्होंने कहा है कि मजबूरन उन्हें इसको लेकर आत्महत्या करने जैसी स्थिति बन रही है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विकास बांगा मनासा से आया हूं और आज हम कलेक्टर महोदय के पूरे हमारे आए हैं, जन समूह आया है यहाँ पर मनासा नीमच के सभी, और अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित होकर सभी न्याय की गुहार लगाने आए हैं। क्योंकि अक्षय सोसाइटी जो है वो संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं करते हुए जो नियमों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। किसी का लोन 10,000 है तो उसके 3 लाख निकाल रखे हैं। मतलब ये नियमों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, तो हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिए हम आज यहाँ पर मीडिया के माध्यम से आए हैं। आज हम संख्या में कम है, 50 व्यक्ति है, कम से कम 5,000 पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने का नहीं, उनको परेशान किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है। एक केस है, अगर आप एक व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो तो उनके गारंटर को परेशान किया जा रहा है, उनके घर परिवार को परेशान किया जा रहा है। 5-5 जगह केस चल रहा है। एक गरीब व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति देखिए, ये कहाँ केस लेने जाएंगे? इनकी हालत देखिए, ये दिन दहाड़ी छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप इनसे पूछिए, इनकी आप बीती सुनिए, ये कितना परेशान हो चुके हैं। ये कल को इनको कुछ हो गया, इनके बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? मैं मोड़ी का रहने वाला हूँ और मैंने अक्षय क्रेडिट सोसाइटी से 70,000 का लोन लिया था। तो उसमें से लोन मैंने कम से कम 64,000 रुपये भर चुका हूँ मैं, और 19,000 रुपये मैंने उस एजेंट को दिए थे कोरोना लॉकडाउन में, पहले वाला। तो उसने बोला था कि मेरे से कि आपका ये 19,000 रुपये है तो मैं भर दूंगा, और आज रसीद मशीन बंद हो गई, रसीद आज नहीं कल मिलेगी। उसके बाद में उसने रसीद दी नहीं। मैं बैंक में भी गया था और बैंक वालों ने बोला कि आपके 19,000 रुपये जमा नहीं है, तो उन्होंने मेरा 38,000 रुपये निकाल लिया। और 38,000 का मैंने कहा मेरा तो 38,000 नहीं है, मेरा जो वास्तविक पैसा है मैं वो भरने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने वो भी नहीं माने और उन्होंने मेरे 38,000 का केस लगा दिया। और आज मेरे ऊपर उन्होंने 1,30,000 रुपये का कर्ज निकाल रखा। और तहसीलदार साहब से ये वाला अपने वसूली का भी उन्होंने गिरफ्तारी वारंट तो निकाला है, और गिरफ्तारी वारंट भी निकाला है, वसूली का भी दिया उन्होंने।
और जावद कुर्की का भी दिया और जावद भी केस चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे कोई तो न्याय तो मिले हमें ये अक्षय क्रेडिट वाले इतने सोसाइटी वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि हम इनके आगे मजबूर हो गए, हम जहर खाने के लिए मजबूर हो गए, इतने परेशान कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। स्कूल बसों और टेम्पो में मासूम नौनियालों की जान को सुरक्षा को लेकर यातायात प्रभारी जो है उर्मिला चौहान द्वारा एसपी अंकित जायसवाल के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज भी शोरूम चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जो स्कूल बसें उनकी बारीकी से चेकिंग की गई, साथ साथ उनके अंदर बता दें कि कई तरह की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है। एक ने इसको लेकर बारीकी से जाँच की गई। मैं बता दें कि क्रिएटिव माइंड स्कूल की एक बस को जब्त भी किया गया क्योंकि उसमें पुख्ता यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वहीं बता दें कि ऑटो को लेकर भी यातायात प्रभारी जो उर्मिला चौहान उनके अमले ने ऑटो की भी चेकिंग करी। बच्चे कितने बिठाए जा रहे हैं इसको लेकर खासकर नियम को लेकर भी मोबाइल नंबर उनके ऑटो के बाहर साइड में लिखे हुए। स्कूल बच्चों को छोड़ने और लेने ऑटो जाए तब यूनिफॉर्म पहनी जाए। साथ साथ बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो भी नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाए। इसको लेकर ऑटो चालकों के दस्तावेज चेक के साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई। जी, हम लोग स्कूल के बसों को लेकर अभियान पूर्व से ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के भी निर्देश हैं कि स्कूल के बसों में जो उनकी गाइडलाइन है वो पूरी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल बसों के एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें मासूम बच्चे रहते हैं और वो उनका शिकार होते हैं। तो हम बसों की पूरी चेकिंग कर रहे हैं, उसके पेपर कंप्लीट हो और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन हो। तो अभी कुछ बसों का एक बस को हमने जब्त भी किया है, उसे हम थाने पहुंचा रहे हैं क्योंकि उसके दस्तावेज भी कंप्लीट नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह उसमें प्रॉपर नहीं है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। तो इस तरीके की कुछ बसें हैं जिनमें ज़्यादा कमी पाई जाने पर हम थाने पर खड़ी करवा रहे हैं। ऑटो को लेकर भी चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? जी, ऑटो में कम से कम 4 या 5 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 4 बच्चे ही होना चाहिए। कई ऑटो में 7-7, 8-8 बच्चे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी पर्पज़ से हम पूर्व से ही वो चेकिंग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई घटना ना घटी। तो ऑटो वालों को भी हम समझाइश दे रहे हैं, इसके साथ वो दस्तावेज कंप्लीट रखे। ऑटो पर भी वो ड्राइवर जो है अपना नाम और मोबाइल नंबर वगैरह लिख कर रखे और बच्चों की संख्या सीमित हो, जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। राज्य स्तरीय शालेय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में नीमच जिले के सिंगोली का जो अयान खान जो है उसका राज्य स्तरीय के लिए चयन हुआ था। ऐसे में परिवारजनों के आरोप हैं कि चयन होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी सहित जो खेल विभाग के जिम्मेदार है उनके द्वारा सूचना नहीं की गई। बच्चा जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने से वंचित रहेगा। इसको लेकर आज कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर की जन सुनवाई में आवेदन दिया, जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दिया गया। हमें बता दें कि जो छात्र है क्रिकेट का उसके साथ साथ उसकी मां ने भी आरोप लगाए कि इसमें जिला शिक्षा अधिकारी सहित खेल विभाग के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही के चलते एक होनहार बच्चा जो है क्रिकेट में पूरे नीमच जिले से 15 बच्चों ने भाग लिया था। उस अकेले अयान खान का सिलेक्शन हुआ था। सिंगोली का निवासी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन उस बच्चे को वहां जाने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई, टालम टोल करते रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चा जो है खेल से वंचित रहा। इसको लेकर मां ने न्याय की गुहार लगाई है। हम सिंगोली से आए हैं, जो नीमच ज़िले की लास्ट छोर की तहसील है। वहाँ से मेरे बच्चे का शालेय प्रतियोगिता जो शासन ने आयोजित की थी उसमें इसका संभाग स्तर पे हुआ था। नीमच की टीम गई थी, उज्जैन संभाग के सारे मैच हुए थे, वहाँ 15 बच्चे गए थे, जहाँ से इसका एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था स्टेट लेवल पे, जिसकी सूचना हमें नहीं थी। ये कल हमें शाम को हमारे पर्सनल सोर्स से किसी के माध्यम से हमें वो PDF आया राज्य स्तरीय का, जिससे हमें पता चला कि बच्चे का नाम 56 नंबर पर है। जब यहाँ पर क्रीड़ा अधिकारी जो हैं उनसे हमारे दूरभाष पे चर्चा की तो पहले उनके द्वारा मना कर दिया गया कि लिस्ट नहीं आएगी। फिर हमारा फ़ोन काट दिया गया। फिर हमने दूसरी बार फिर लगाया उनको, तो कहती हैं कि हमें पता जब लगेगा आपको बोल देंगे। फिर हमारी DO सर से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और हम जाँच करके बतलाते हैं। फिर क्रीड़ा अधिकारी मैडम से फिर दोबारा हमने जब बात की तीसरी बार, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और अगर कोई PDF आएगा तो मैं आपको चेक करके कल बताऊंगी जी। और PDF 3 तारीख का ही डिस्पैच हो चुका था संभाग से। क्या चाहते हैं आप और क्या कहना है? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। शिक्षा विभाग, क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया है इन्होंने। नीमच जिले से मात्र एक बच्चे का राज्य स्तर पर होना नीमच जिले के लिए भी गौरवशाली था और हमारे क्षेत्र सिंगोली जो एक छोटा सा कस्बा है उसके लिए भी बहुत गौरवशाली था और हमारे माता पिता के लिए तो हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी कि मेरा बच्चा नीमच जिले को
करता, नाम रोशन। मैच कब है इसका? इसका राज्य स्तरीय मैच 9 से 13 तारीख तक, 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक था, जो हो चुका है। और यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि हमें पता नहीं है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार क्रीड़ा विभाग, जिला शिक्षा विभाग, और इसमें जिसने भी लापरवाही करी है, हम चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो और बच्चे के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। अगर ये यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करते तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी।